पिरामिड ऑफ गीज़ा 4000 सालों तक टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर रहा। बट इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया, वो भी उस टाइम पर जब व्हील तक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे इतने भारी ब्रिक्स को उठाया जा सके। लेकिन इस वीडियो में साइंस और अवेलेबल एविडेंसेस के बेसिस पर इन पिरामिड्स की मिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। टोटल में यहाँ पर 3 मेन पिरामिड्स हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू जो कि लार्जेस्ट पिरामिड है, एंड पिरामिड ऑफ खाफरे जो कि सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है, एंड पिरामिड ऑफ मेनकोरे जो कि इन तीनों में सबसे छोटा पिरामिड है। एविडेंसेस के हिसाब से ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहते हैं, उसको बनवाया था खुफू ने, जो कि फाराओ थे इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के। फाराओ एंशिएंट इजिप्ट के रूलर्स को कहा जाता है। सेकंड पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो कि कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और थर्ड पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकोरे, जो कि कहा जाता है कि खाफरे के बेटे मेनकोरे ने बनवाया था। इन तीनों के अलावा यहाँ पर 115 पिरामिड्स हैं और टोटल में 118 पिरामिड्स हैं इजिप्ट में। बट सबसे अच्छी कंडीशन में आज के दिन सिर्फ यही 3 पिरामिड्स बचे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर क्यों इन पिरामिड्स को बनाया गया? आखिर क्या वजह थी इन पिरामिड्स को बनाने की? देखो, जो एंशिएंट इजिप्शियन के लोग होते थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। मतलब उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसानों की एक लाइफ होती है। एंड इजिप्शियन लोग अपने राजा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए इजिप्शियन के किंग्स ने अपने लिए पिरामिड्स बनवाए जिनमें उनकी कब्र रखी जाती थी। और कब्र के साथ साथ सोना, चांदी, कपड़े, खाना और ऐसे बहुत सारे सामान रखे जाते थे जिससे उनके राजा को उनकी आफ्टर लाइफ में दिक्कत ना आए। आज के टाइम में यही थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड एंड बिलीव थ्योरी है। पर क्योंकि पिरामिड्स को 4500 साल पहले बनवाया था, तो इसके लिए सब्सटैंशियल एविडेंस कम है। और इसी के वजह से पिरामिड्स को क्यों बनवाया था उसके ऊपर और बहुत सी थ्योरीज बनी है। उसमें से एक थ्योरी है कि पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पावर प्लांट था जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी। पर इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस था ही नहीं, तो इस थ्योरी को कोई सपोर्ट नहीं मिला। और भी बहुत थ्योरीज हैं, जैसे पिरामिड्स हेवन तक की जाने की सीढ़ी थी, एंड पिरामिड्स को रिलीजियस प्लेस लाइक टेम्पल्स के जैसा यूज़ किया जाता होगा। देखो, थ्योरीज तो कुछ भी बन जाती हैं, बट आज के टाइम पर हमारे पास जितना सब्सटैंशियल एविडेंस है उसके बेसिस पर हम यही कहते हैं कि पिरामिड्स को टॉम्स की तरह ही यूज़ किया जाता होगा। बट हमें ये सब्सटैंशियल एविडेंस मिला कहाँ से? हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले पिरामिड्स पर, और हमें पिरामिड्स के अंदर टॉम्स भी मिले। खजाना नहीं मिला, शायद खजाना लोगों ने लूट लिया होगा। यहाँ तक हमें पता चल गया है कि पिरामिड्स होता क्या है एंड पिरामिड्स को क्यों बनाया जाता था। बट अब मेन मिस्ट्री आती है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे, हाउ पिरामिड्स वर मेड। एंड यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है पिरामिड्स के बारे में। तो माना जाता है कि पिरामिड्स को 20 से 25 साल की टाइम पीरियड में बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने में 2.3 मिलियन से भी ज़्यादा स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ किया गया था। जो वेट है पिरामिड ऑफ गीज़ा का वो अराउंड 6 मिलियन टन्स है। एंड आप इसके वेट को बुर्ज खलीफा से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि बुर्ज खलीफा का जो वेट है वो 5 मिलियन टन्स है। अराउंड हर ब्रिक का वेट 2 से 3 टन है। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टोन्स का यूज़ हुआ था, जैसे लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट। अभी अगर तुम पिरामिड्स को देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ब्रिक्स दिखेंगे, बट पिरामिड ऑफ गीज़ा के ऊपर वाले पार्ट पर देखोगे तो तुम्हें एक लेयर सी नज़र आएगी। और इसी वजह से बताया जाता है कि पिरामिड्स पर एक पूरा लाइमस्टोन की लेयर चढ़ाई जाती थी, जिससे ये स्मूथ, रिफ्लेक्टिव एंड वाइट बन जाती थी। इसी वजह से जब पिरामिड्स नए थे तो वो सनलाइट में मिरर की तरह शाइन करते थे। ये बताया जाता है कि जो स्टोन्स इन पिरामिड्स को बनाने में यूज़ हुए थे वो 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाए गए थे। अब हमने ये तो समझ लिया कि पिरामिड्स का स्ट्रक्चर कैसा था और किन स्टोन से बनाया जाता था, बट इन स्टोन्स को परफेक्ट शेप में कैसे लाया गया? एविडेंसेस और स्टडीज़ के हिसाब से इन स्टोन्स को परफेक्ट शेप में कट करने के लिए कॉपर टूल्स और डेलोराइट टूल्स का यूज़ किया जाता होगा।
और एक सेकंड मेथड भी था जिसमें स्टोन्स के अराउंड चैनल कट किए जाते थे और उन क्रैक्स में लकड़ियां लगाई जाती थी जो कि भीगी होती थी पानी में, और इसी वजह से जो स्टोन था वो क्रैक हो जाता था। अब चलो, उन्होंने ब्रिक्स को शेप में लाना सीख लिया, बट 2 से 3 टन वाले पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किया गया। आपको भी पता होगा कि 2 से 3 टन वजन वाले पत्थरों को हिलाना तक कितना मुश्किल होता है, बट इजिप्शियन लोगों ने ऐसा किया। उसके 2 प्रूव्ड मेथड बताए जाते हैं। सो पहले मेथड को हम इस पेंटिंग से समझते हैं। सो इस पेंटिंग में एक स्टैचू एक स्लेज के ऊपर रखा है एंड इस स्लेज को बहुत सारे लोग रस्सी से खींच रहे हैं एंड इस स्लेज पर एक आदमी खड़ा है जो इस स्लेज के नीचे वाली ज़मीन पर वाटर डाल रहा है एंड इसी मेथड को यूज़ करके फ्रिक्शन कम किया जाता है सैंड में, जिससे स्लेज को मूव करना ईजी हो जाता है। इस मेथड को 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम ने प्रूव किया है, जिसको लीड किया था डैनियल बॉन ने। इसके अलावा एक और मेथड है कि स्टोन्स को बोर्ड्स के थ्रू मूव किया जाता होगा। अब यहाँ पर आप कहोगे कि इन ब्रिक्स को एक के ऊपर एक कैसे रखा जाता था, और यहाँ पर सिर्फ हम एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि इजिप्शियंस रैम्स यूज़ करते थे पिरामिड्स को बनाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे रैम्स मिले हैं और ये अनुमान लगाया जाता है कि इन रैम्स के थ्रू ब्रिक्स को रॉड्स के थ्रू ऊपर ले जाया जाता होगा। लेकिन हम इन सब चीज़ों को एक थ्योरीज की तरह लेते हैं, क्योंकि रियल में क्या हुआ था आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी श्योर नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जिन लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाया होगा उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करा जाता था। ऐसी पिक्चर्स आपने बहुत सारी मूवीज़ या कार्टून्स में देखा होगा, बट ये एक मिथ है। जो लेबर फोर्स उन्होंने यूज़ की थी उन्हें प्रॉपर हेल्दी फूड, रेस्ट, मेडिकल केयर मिलता था। एविडेंसेस के हिसाब से उस लेबर को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। हमें ये पता है कि 20 सालों में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बना था। अराउंड 2.3 मिलियन ब्लॉक्स यूज हुए थे। रफली 20,000 से 30,000 वर्कर्स यूज हुए थे एंड इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि हर ब्लॉक को हर 3 मिनट में रखा जाना चाहिए एंड ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली लगता है या इम्पॉसिबल लगता है एंड इसी वजह से पिरामिड्स वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। पिरामिड्स को जादू से नहीं बनाया, बट जिस लेवल ऑफ नॉलेज इसमें यूज़ हुई है इसको बनाने में, वो किसी जादू से कम नहीं। अगर इस मिस्ट्री ने तुम्हें शॉक किया तो लाइक कर देना। ऐसी मिस्ट्रीज स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं बताई जाती, बट इस चैनल पर बताई जाती है, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं खो ना जाऊँ। एंड कमेंट में बता तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा एंड इस वीडियो कमेंट में रेट भी कर देना एंड शेयर कर देना अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को जिनको हिस्ट्री बोरिंग लगती है, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी बोरिंग नहीं होती। लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स।